एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। वे उस वृक्ष की छांव में भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछते और गौतम बुद्ध उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते। बुद्ध के उन भिक्षुओं में से कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो जल्द ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वो समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था, चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण गौतम बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक शिष्य की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वो उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने शिष्य को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वो व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, भला वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और जिस लाचारी को देखकर तुम हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और वो लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, और जब तुम्हारे हाथ पैर, आँख कान आदि सही से काम नहीं करेंगे तो तुम भी लाचार हो जाओगे। पर जैसा कि अभी तुम्हारे शरीर के सारे अंग सही से काम कर रहे हैं, क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? वो घटना साधारण सी घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इसी तरह की घटनाओं के कारण मैं बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। फिर वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। तब बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी जाओगे ही नहीं, और जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना कभी करोगे ही नहीं। इसलिए तुम्हें उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंसना आ गया। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो तुम चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुनकर वो शिष्य बुद्ध से क्षमा मांगता है, और वो ये निश्चय करता है कि वो अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी बड़ी समस्याओं में हो, या हो सकता है कि आपको कोई अपार दुख हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला है। इसलिए इसका उपयोग सही से और सही काम में करें। हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हमें हमारे स्वास्थ्य को परम सत्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छे मन को दर्शाता है, परंतु मन के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन बड़ा चालाक होता है, उसे उसके ही जाल में फंसा देता है, और हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसा कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने।
एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगी कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़ कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंड पानी में डुबकी लगा रहा होता है। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि वो कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वो सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और वो अपवित्र हो गया और इसलिए वो फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो मेढक कहाँ रहता है? तब वो व्यक्ति कहता है, पानी में महानुभाव। आगे बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो तो वो मेढक तो हमेशा से ही इस पानी में रहता है, तो वो तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वो पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वो तुम्हारे खुद का अनुभव बन न जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वो अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वो मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वो अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है जिसके कारण वो जीवन को पूरा जी ही नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है महात्मन, कृपया आप मुझे बताएं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि उसे लगता है कि वो अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात अपनी मर्जी द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को ये लगता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है और यही शाश्वत सही है। वो व्यक्ति बुद्ध से फिर पूछता है कि मन को कैसे समझाया जा सकता है? इस पर बुद्ध कहते हैं, जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए तो जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार जागरूक होकर देखने का प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, और यही मन से मुक्त होने का मूल मंत्र है। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने मन को कैसे निश्चित उद्देश्य की तरफ लक्षित कर सकते हैं और मन को कैसे बार बार भटकने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए मन को सही दिशा निर्देश करेंगे। दोस्तों, जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है और जो जागरूक होता है वही सफल होता है। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपनी आंखें खुली रखें, जागरूक रहें और पक्का कर लें कि क्या जो आप चाहते थे ये वही है। दोस्तों, जागरूकता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। यही जागरूकता एक मनुष्य को पशुतुल्य बनाती है तो दूसरे को एक महान आत्मा बना देती है। दुनिया में जितने भी विद्वान और सफल व्यक्ति रहे हैं उन सभी में जागरूकता प्रचुर मात्रा में थी। तो आइए इसे हम गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी से समझते हैं। इस कहानी में हम जागरूकता के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये चीज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नजर उस पर पड़ती है तो बोलते बोलते बुद्ध अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित लोग एकदम से चौंक जाते हैं। फिर वो भिक्षु जो अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था
बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वो बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और वो बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आपके शब्द और समय बहुत कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह छोटी बातों को ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तब बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे? तब वो भिक्षु कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। फिर बुद्ध कहते हैं, तो फिर ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी से हिल सकता है, तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध से कहता है, बुद्ध मुझे क्षमा कीजिए, जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। कृपा करके मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तब बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। फिर वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध से पूछता है, महात्मन, ये होश क्या है? कृपा करके मुझे थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं। तब बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वो हिलना बंद हो गया। वो पूरे दिन में जब भी याद आए तो खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जाने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे हो। तब जवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और तुम्हें कई ऐसे बुरे कामों से बचा लेगा जो तुम करने वाले थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को जागरूकता और होश के बारे में ये बुद्ध की सीख अवश्य मिली होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत कहानियाँ पसंद आई होंगी। इसे आप अपने दोस्तों परिवारों के साथ साझा अवश्य कीजिए। धन्यवाद।